सभी भाई बहनों को जय यीशु। एक दिन मैं अचानक बैठी थी और ऐसे जॉब के बारे में बातें हो रही थी। सब बोलते हैं अपना बायोडाटा भेजो और आपको जल्दी जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो बायोडाटा मीन्स मेरी पहचान, मेरा बायोडाटा मेरी पहचान। और मेरी पहचान क्या है कि मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं किसी को जॉब के लिए जाना है तो वो कहते हैं कि अपना बायोडाटा लेकर आओ। तो मैंने ऐसे ही बैठी थी तो मैं सोचती कि अच्छा मेरा बायोडाटा ये है कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारत की रहने वाली हूँ और क्या है, मैं एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिया है। मेरा प्रभु यीशु जो मेरा मुक्तिदाता है वो मुझे प्यार करता है। वो इस दुनिया में आया ताकि मैं एक ईसाई का रूप धारण करके मैं आपके सामने खड़ी होकर उसका प्रचार कर सकूं। ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। हाँ, मैंने पासपोर्ट बनाया है, अगर मुझे होगा तो मैं बाहर जाऊंगी, है ना। ऐसे सब ये बातें हम करते करते तो मेरे मन में आया कि खुदा का बायोडाटा क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 उसकी पद संख्या हम 25 को सुनेंगे। खुदा बाप का बायोडाटा क्या है, उसका नेचर, उसका बायोडाटा क्या है, उसका नेचर, उसका स्वभाव। मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूँ। ये है प्रभु का बायोडाटा। वे हमारे अपराधों को धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। जैसे जैसे हम गहराइयों में जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि मेरे खुदा की पहचान क्या है। मेरी पहचान मेरा बायोडाटा, मेरे खुदा की पहचान उसका स्वभाव, उसका नेचर। आगे में वचन सुनेंगे। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में हम सुनते हैं, क्योंकि वे करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वे सहज ही द्रवित हो जाता है और क्या जाने वे द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे और तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तरण चढ़ाओगे। तो ये है प्रभु का बायोडाटा। वो सहज है, वो सहनशील है, वो दया सागर है। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 से 10। वह दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। जिसका प्रभु, हमारे प्रभु का बायोडाटा है, वो अत्यंत प्रेममय है, वो सहनशील है, वे दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वे ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 उसकी पद संख्या 2 से 4। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। तो ये है हमारे खुदा बाप पिता ईश्वर की पहचान। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु की पहचान, प्रभु यीशु का बायोडाटा। वो है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 से 40 तक। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वंश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काठ पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया। तो ये है प्रभु यीशु की पहचान। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 52। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वे ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो ये है प्रभु यीशु की पहचान।
संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35। पाताल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पवित्र आत्मा की पहचान। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, प्रभु आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ कोई भी बंधन नहीं है, रुकावट नहीं है। जिसके पास प्रभु की आत्मा है वो आज़ाद है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में लिखा है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वे जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। देखो, ये है प्रभु की पहचान, पवित्र आत्मा की पहचान। वो हमें बताएगा क्या आने वाला है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 27 में लिखा है, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वे समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हमारे बायोडाटा के द्वारा सब लोग जानते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है, वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा के अनुसार संतों के लिए विनती करता है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो ये तीनों के अपनी पहचान के बारे में और मेरे खुदा प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहती थी, तो मैंने इसे बायोडाटा में बदलकर आपको बताना चाहा है। और मैं यही समझती हूँ कि जब मैं अपनी पहचान देती हूँ तो मैं अपने खुदा की पहचान भी आपको दिलाना चाहती हूँ। खुदा की पहचान यही है कि उसका स्वभाव मीठा है, वह सहनशील है, वह प्यार करता है। और प्रभु यीशु ने किस तरह से दुख सहे, मुश्किलें सहन की, सलीब पर चढ़ाया गया और किस तरह से लोगों को प्रभु ने आज़ाद किया। और पवित्र आत्मा की पहचान यही है कि जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ प्रेम और शांति का अनुभव होता है। तो हम अभी इस शांति को बनाए रखने के लिए, इस आत्मा के आनंद में रहने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए कि मेरी पहचान क्या है, मुझे अभी क्या करना है, हम थोड़ा वचन को देखेंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं और कहते हैं, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। इसका मतलब कि हमारे जीवन में प्रभु की महिमा होनी चाहिए, प्रभु की स्तुति होनी चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु आत्मा से संपन्न होकर, आत्मा से भरपूर होकर सब जगहों पर जाने लगे, उनकी प्रसिद्धि, उनका प्रचार सब जगह पर फैल गया। उसी तरह हमें भी अपनी पहचान को कायम रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर उसके प्रचार को हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम पाते हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु हमारी
पहचान है। यीशु के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है और कोई दूसरा नाम इस दुनिया में नहीं दिया गया है। तो ये मेरी पहचान है कि यीशु मुझे प्यार करता है और वो मेरी मुक्ति के लिए कार्य करता है। तो जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। तो ये है हमारी पहचान। हम प्रभु के पास लौट आएं और प्रभु हमें पश्चाताप की आत्मा दे और हम सदा प्रभु के बेटे बेटियां बने रहें। प्रभु हमें नया जोश देता है और हमें कष्ट सहने की आत्मा देता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से हम पढ़ते हैं, प्रभु हमें कष्ट सहने की आत्मा देता है। संत पौलुस कहता है, मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदिया ने मुझे 5 बार कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव में यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियों के विषय में मेरी चिंता सदा बनी रही। तो ये है मेरी पहचान। जब मैं प्रभु को अपना लेता हूँ और मैं प्रभु में जीता हूँ, जब हम प्रभु में जीते हैं तो हम संत पौलुस की तरह कष्ट सहने का हमें वरदान मिलता है। जब मेरी पहचान मेरे खुदा की पहचान में सम्मिलित होती है, जुड़ जाती है, तो मुझ में एक नया जोश मिलता है। वो है दुआ में हमारा ध्यान लगता है। ज़्यादा समय, अधिक समय हम प्रभु में गुजारते हैं। मुश्किल घड़ी में भी हम प्रभु की महिमा करते हैं। जिस तरह शिष्यों ने जेल में, बंदी गृह में कष्ट सहते हुए प्रभु की महिमा की, उसी तरह हमें प्रभु की महिमा करने के लिए ज्ञान मिलता है। हम एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं। हमें वचन पढ़ने के लिए रुचि पैदा होती है और पाक मिसा में हाजिर होने के लिए हमें एक चाहत उत्पन्न होती है। हमारा प्यार साझा होता है। हम एक दूसरे के साथ जो हमारे पास है हम वो बांटते हैं और हमारे जो उन्नति होती है रोज़ रोज़ हमारे जीवन में, जहाँ हमारे ग्रुप में नए नए लोग मिलते हैं। तो हम इस नए साल में आए हैं और ये नया साल की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषों से भरा है और प्रभु ने वादा भी किया था कि मैं तुझे आशीष से भरूंगा और इस नए साल में मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। आओ हम इस नए साल में अपनी पहचान प्रभु में निकालें। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि हर जन इस पुत्र के द्वारा शांति पाए, आनंद पाएं। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हमने अपने बायोडाटा देते हैं और अपनी पहचान करवाते हैं और लोगों से कहते हैं कि दिस इज़ माय बायोडाटा, प्लीज़ टेक एंड गिव मी अ गुड जॉब। सो आओ हम प्रभु में अपना जॉब ढूंढें और वो जॉब क्या है कि हम प्रभु का अनुसरण करें और प्रभु के जैसे बने। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, मेरी पहचान यही है कि मैं तेरी प्रिय बेटी हूँ। हम सबों की पहचान यही है कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं। हमारी पहचान यही है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी मोहर लगी है। हमारी पहचान यही है कि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं।
इस नए साल की शुरुआत में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, हमें संदेश वाहक बना। प्रभु, तेरे वचनों को घोषित करने के लिए हमें अपनी आत्मा से भरपूर कर। जिस तरह प्रभु पिता ईश्वर तू दयावान है, दया से भरपूर है, और तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया और ये आदेश दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु, यीशु के वचनों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उसकी आज्ञा मानने के लिए हमें शक्ति प्रदान करो, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज़ादी दो। प्रभु, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हम आज़ादी चाहते हैं। हम भले चंगे होकर तेरे प्रेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस नए साल में हमें अपनी आशीष से भरो, अपने वचनों से भरो, ताकि हम सदा सुखी और आनंद से रह सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।